Hello students, this is Poonam from Maharaja Agarsen Public Senior Secondary School. Hey sir, today we are going to start our new chapter. The chapter number is 3rd and the chapter name is Gopal and the Hilsa Fish. इसमें जो लेखक ने है ये बताया गया है कि जिस समय जिस चीज़ का मौसम होता है तो उसके जो प्राइस है वो डाउन हो जाते हैं और लोगों को उस चीज़ के बारे में कैसा फील होता है. इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश. हिल्सा फिश फिश का ये नाम है. फिश का सीजन था. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. फिशरमैन जो क्या है सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात सोचते थे और किसी चीज के बारे में नहीं. फिशर मोंगर मछुआरे थे. सॉल्ट नथिंग बट हिल्सा फिश वो भी क्या है अपनी मछली बड़ी बड़ी मछली जितनी बड़ी हो सकती थी वो उसको पकड़ करके बेचना पसंद करते थे. उसके बारे में बातचीत करते थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टूडे. जैसे कि एक जो चीज है वो मार्केट में ज्यादा आ जाती है तो उसको बेचने वाले भी उतने ही होते हैं और उसका प्राइस भी उतना ही डाउन हो जाता है. इसमें भी मछुआरों ने ये बताया कि आओ हिल्सा फिश को खरीद लो, आज इसका जो प्राइस है बहुत डाउन हो गया है. हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. घर में भी जो लोग हैं वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे और कुछ नहीं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुम इस हिल्सा के लिए कितने पैसे दोगे. एंड इन द पैलेस ऑफ द कार्टियर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. राजा के दरबार में भी जो दरबारी थे कार्टियर्स दरबारी जो क्या है सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे और कुछ नहीं. यूर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश. अब क्या है वहां पे कह रहे हैं कि महाराज क्या तुमने देखा कि वो उस व्यक्ति ने कितनी बड़ी हिल्सा फिश खरीद रखी थी. आई कॉट इट वॉज स्टॉप इट. राजा क्या है चिल्ला करके बोला चुप हो जाओ. आर यू अ कार्टियर्स और ए फिशरमैन. राजा अब गुस्से से कह रहा है कि तुम मेरे दरबारी हो क्या कोई फिश बेचने वाले हो. द कार्टियर्स फिल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. अब क्या है जो राजा के दरबारी थे उन नीचे नजरें आंखों को झुका करके बिल्कुल चुप हो गए. द किंग फेल्ट गिल्टी. राजा को क्या है अब जैसे सब कुछ जानते ही हैं कि किस चीज का सीजन है तो उसमें बातचीत तो करेंगे ही. राजा को अपनी जो उन्होंने गुस्से से बात की उस पर गिल्टी महसूस हुई. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. राजा उससे क्या है अपने कार्टियर से क्षमा याचना करता है और कहता है कि मैं एकदम से गुस्सा हो गया था. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. ये क्या कि कोई भी हिल्सा फिश में बातचीत करने से किसी को भी नहीं रोक सकता यहाँ तक कि गोपाल को भी नहीं. ओ नॉट फॉर 5 मिनट्स. 5 मिनट के लिए भी क्या कह रहे हैं कि लोग इसके बारे में बातचीत करने चुप नहीं हो सकते. ओ आई थिंक आई कुड यूर मैजेस्टी. हाँ देखो मैंने देखा है. थिन लेट मी सी यू बाय अ हग हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट. अब राजा क्या है उसको एक चैलेंज दे रहा है कि तुम इस पैलेस में एक बहुत ही बड़ी हिल्सा फिश खरीद करके लाओ और इसके बारे में कोई तुमसे एक शब्द भी ना कहे. तब क्या है मैं तुम्हें ये चैलेंज देता हूं. आई एक्सेप्ट द चैलेंज यूर मैजेस्टी. अब वो हिल्सा फिश इसमें गोपाल क्या है एक बहुत ही चालाक और चतुर व्यक्ति है. जो किंग उसको कोई भी कार्य देता है वो बहुत अच्छे से पूरा करता है बिना सोच समझ करके. आई एक्सेप्टेड द चैलेंज यूर मैजेस्टी. गोपाल कहता है महाराज मैं आपका ये चैलेंज स्वीकार करता हूं. ए फ्यू डेज लेटर कुछ ही दिनों के बाद. वाई इज यूर फेस हाफ शेवन. अब ये गोपाल है अपने घर में है. उसकी पत्नी उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है. अब क्या है गोपाल की जो वाइफ है वो उससे क्वेश्चन पुट कर रही है कि वाई आर यू फेस हाफ शेविंग. तुमने आधी शेव क्यों है तुम्हारे चेहरे पर. आई एम ड्रेसिंग टू बाय अ फिश. अब वो अपनी वाइफ को बता रहा है कि मैं क्या है फिश खरीदने के लिए ड्रेसिंग कर रहा हूं कपड़े डाल रहा हूं ऐसे अपने आप को मैं बना रहा हूं. वट इज द मैटर विद यू. तुम्हारे साथ क्या हुआ है. वाई आर यू स्मियरिंग यूर सेल्फ विद एश. एश होता है राख. वो कहते हैं कि तुम अपने फेस पर राख क्यों मल रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. अब वो अपनी वाइफ को डांट कर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मैंने तुम्हें पहले बताया है कि मैं ये ड्रेसअप है जो अपने आप को क्या है हिल्सा फिश पर को लेने के लिए खरीदने के लिए मैं जा रहा हूं इसलिए मैं ऐसी ड्रेस डाल रहा हूं. लिसन टू मी प्लीज. यू कैन नॉट पॉसिबल गो आउट इन ग्रेसफुल रैग्स मैंने फटे हुए कपड़े. अब वो उसकी वाइफ कहती है तुम इतने भद्दे फटे हुए कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते. ये संभव नहीं है. मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी. व्हाट आर यू डूइंग यू अप टू. हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन. औरत अब उसको लड़ करके कहता है अपनी वाइफ को कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि मैं क्या है
हिल्सा फिश को खरीदने के लिए जा रहा हूँ, तुम मुझे टोको नहीं, मुझे अपना जो हुलिया है वो ऐसा बनाने दो और जाने दो। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं एक बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट इज हैपन टू हिम, ही हैज गॉन मैड। अब वो लेडी अपने आप में बड़बड़ाती है और कहती है पता नहीं इस व्यक्ति के साथ क्या हो गया, क्या ये पागल हो गया क्या। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द पैलेस। अब क्या है, गोपाल ने जाकर के एक बहुत ही बड़ी हिल्सा फिश को खरीद लिया और वो वापस महल की तरफ आने लगा। मदर, एक बच्चा कहता है हे मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही कॉमिकल। वो कहता है अपनी मदर को कि देखो माता कि एक ये व्यक्ति है बहुत ही अधिक कॉमिकल, अजीब से वस्त्र में नहीं दिख रहा। ही मस्ट बी अ मैड मैन। अब वो अपने एक लड़का फादर से कहता है कि क्या ये व्यक्ति पागल तो नहीं हो गया। वेन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, हु डू यू वांट। तब उसके कॉर्टियर्स, अब क्या है, गोपाल राजा के महल के बाहर पहुंच गया। अब वहां पे जो कॉर्टियर्स है, लोग हैं, वो पूछते हैं कि तुम कौन हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग। गोपाल कहता है कि मैं राजा को देखने चाहता हूँ। यू कैन नॉट सी द किंग। अब जो उसके बाहर दरबारी है वो कहते हैं कि तुम राजा को नहीं देख सकता। गेट अवे विद यू। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल वहां खड़ा खड़ा क्या है, डांस करने लग गया और जोर जोर से गाना गाने लग गया। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी। अब अंदर के महल के अंदर से आवाज आई कि क्या ये व्यक्ति कोई पागल है क्या जो बाहर ऐसे चिल्ला रहा है, बोल रहा है। थ्रो हिम आउट एट वंस। इसकी क्या है, इस नगर से बाहर फिकवा दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग। अब वो फिर कह रहा है गोपाल की मैं राजा को देखना चाहता हूँ। लेट मी इन, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। वो कहता है कि मुझे अंदर आने दो। अब राजा भी अंदर से आवाज देता है कि आओ एक बार इस व्यक्ति को मेरे पास आने दो। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब गोपाल को उस राजा के पास लाया गया। इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। राजा बोला द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड। क्या इस व्यक्ति ने अपना जो दिमाग है वो खो गया, क्या ये पागल हो गया। आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स। कहता है कि ये पहले जैसे हमें जोक सुना करके हंसाता था, क्या उसी का ये पात्र तो नहीं बन गया, हमें हंसाने के लिए ऐसे कपड़े, ऐसा अपना फेस हाफ शेवन और अपने फेस पे क्या है वो ये राख मल करके लाया है। ऑल राइट गोपाल, गोपाल ठीक है। आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। अब जो राजा है वो गोपाल से प्रश्न पूछ रहे कि तुमने ऐसे बंदे और मजाकिया कपड़े क्यों डाल रखे हैं। यूर मैजेस्टी महाराज, यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। क्या तुम कुछ, महाराज क्या आप कुछ भूल रहे हो। फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूं, नहीं मुझे तो सब याद है। स्ट्रेंजली इनफ, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे। आपने देखा कि आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई ये नहीं जानता कि मैंने कितनी बड़ी हिल्सा फिश खरीदी है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके इस राजसभा तक किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे पास कितनी कौन सी हिल्सा फिश है, उसका प्राइस क्या है, लेकिन सब कोई क्या है, मेरे इन ड्रेसिंग सेंस की तरफ और मेरे फेस की तरफ देख करके हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन। और कोर्ट में भी क्या है, एक भी आत्मा ने, एक भी व्यक्ति ने इसके बारे में नहीं पूछा, एक भी शब्द नहीं पूछा कि हिल्सा फिश कितनी बड़ी है, कितने की है और क्या है क्या नहीं है। ओनली ही डिड द किंग रिमेम्बर द चैलेंज। इस तरीके से उस राजा को भी अपना क्या है, चैलेंज याद आ गया जो कि उसने गोपाल को दिया था। ही हैड थ्रॉन टू गोपाल, हा हा हा। अब क्या है, वो जो राजा है वो जोर से चिल्लाया और बोला गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोपाल धन्यवाद। यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने एक बार फिर असंभव चीज को संभव कर दिया। इसमें यह दिखाया गया है कि अगर हमारे मन में इच्छा है तो हम क्या है, किसी भी इम्पॉसिबल से पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड जो खुद क्या कहता है, असंभव चीज को संभव। अगर हमारे मन में कुछ करने की इच्छा है तो हमेशा ही वो चीज संभव हो जाती है। सो थैंक्स, हैव अ नाइस डे।